कैसे हैं आप सब? मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक न्यू वीडियो के साथ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाफ एंड लर्न। आज का शुरुआत कुछ अलग था, है ना? सो कम ऑन, लेट्स सी व्हाट्स द टॉपिक टुडे। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तो करेंगे ही, बट उसके साथ कुछ बोरिंग को भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग, ओके? ये मैथ्स जो होता है बहुत बोरिंग लगता है, राइट? सबको बोरिंग लगता है। मैथ्स से भाई मार्क्स कैसे आएंगे, करेंगे कैसे, बोरिंग है, टीचर बोरिंग है, समझ में नहीं आया लेक्चर्स, वी ऑल थिंक लाइक दिस, ठीक है? बट इस वीडियो में मैं पूरा ट्राई करूंगी कि एक सिंपल से अरिथमेटिक को हम लोग बहुत इजीएस्ट वे में समझ सके, और जिससे हम लोग आगे जब मैथ्स करें तो हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। हम लोग भी ये बात बोले कि यस, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट बोरिंग, राइट? सो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों को बॉडमास रूल के बारे में बताऊंगी। सुनने में काफी बोरिंग लग रहा होगा, बट होप सो कि आप लोग जब ये वीडियो देखें तो आप लोगों को भी ये पसंद आए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को, स्पेशली बच्चों को, ये वीडियो बहुत पसंद आए। सो कम लेट्स सी व्हाट इज बॉडमास रूल एंड हाउ टू यूज इट इन अरिथमेटिक। सी सो दिस इज द रूल। अच्छा, बॉडमास रूल तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग करते भी हैं, बट कभी कभी क्या होती है ना, सही मैनर में कोई नहीं कर पाता, सही करेक्ट ऑर्डर में हम लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम एग्जाम में मार्क्स कम मिलते हैं और वो ठीक तरीके से हम लोग को समझ भी नहीं आता, राइट? हो सकता है हम लोग इजी सम्स को कर ले, बट जब लॉन्ग सम्स आ जाते हैं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। सो लेट मी टेल यू, ये बॉडमास के पहले ना एक वी लगता है, ओके? इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा या फिर बुक्स में पढ़ा होगा, मे बी इफ यू आर इन सीनियर क्लासेस देन यू नो इट वेरी वेल, बट फॉर किड्स इट्स रियली टफ टू आइडेंटिफाई दिस बॉडमास रूल, राइट? सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले वी है। वी का मतलब होता है विनकुलम, जिसका हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, राइट? ये वी मतलब विनकुलम होता है, बट इसको हम लोग बार साइन भी बोल सकते हैं, बार। तो इसीलिए जब ये बॉडमास रूल हम लोग बोल रहे हैं तो वो अपने आप वो बी आ जा रहा है ऑटोमेटिकली, राइट? सो यहाँ पे मैंने वी लिख के ऐसे समझाया जिससे आप लोगों को समझने में डिफिकल्टी ना हो। इसका रियल नेम विनकुलम साइन होता है, हम लोग बार साइन भी बोलते हैं इसको। सो ये कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। नंबर के पहले नंबर्स लिखे होते हैं और उसके ऊपर में ठीक अबव द नंबर देयर इज लाइन, ओके? सो ये होता है हमारा बार साइन। उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट्स। हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम बस आप लोगों को बॉडमास का रूल बता रहे हैं। सो बी रेफर्स टू ब्रैकेट। ओ मतलब ऑफ, क्वेश्चन में ऑफ दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, और जिसमें दिया रहता है उसमें हम लोग ऑफ को एज अ थर्ड स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, और ऑफ में हम लोग को मल्टीप्लाई करने का रहता है। उसके बाद दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप हम लोग का होता है डिवाइड, जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप हम लोग का होता है मल्टीप्लाई, जिसको गुना बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद होता है एडिशन, दैट मीन्स जोड़। उसके बाद हमारा आता है सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स घटाओ, माइनस भी जिसको हम लोग बोलते हैं। नाउ अब ये ब्रैकेट्स क्या होता है, किस तरह का होता है, कम लेट्स सी। ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं। पहला वाला है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा वाला हमारा है सेकेंड ब्रैकेट, एंड तीसरा वाला हमारा है थर्ड ब्रैकेट एंड द लास्ट ब्रैकेट। सो दीज आर ऑल थ्री ब्रैकेट्स। सो आई हैव मेड दिस थ्री ब्रैकेट्स इन द रूल सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। मैं अपने वीडियो को थोड़ा स्लो कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को अच्छे से मैथ समझ में आना चाहिए। एक तो ये मैथ्स का टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा समझने वाला भी होता है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, जिससे आप लोग देखते भी रहे और समझते भी रहे। सो होप सो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। नाउ कमिंग टू द बार साइन, देखते हैं इस बार साइन के बारे में हम लोग को क्या नॉलेज मिलता है। इफ बार साइन इज गिवन इन अ simplification, then we will
सॉल्व इट फर्स्ट। ऑब्वियसली अगर किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बार साइन का यूज हुआ है तो हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे। सो होप सो ये बॉडमास का रूल समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो नाउ कम लेट्स सी सम एग्जांपल्स so that we could understand more better. So examples जिसको हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। Now number 1 क्वेश्चन क्या है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। 4 plus 4 into 3 minus 1. I am repeating the question once for you all. 4 plus 4 multiply by 3 minus 1. So see in this question. What is there in question? According to the BODMAS rule, multiply comes first. BODMAS rule के हिसाब से multiply पहले आता है, then addition and then subtraction. So we will solve in that manner. तो हमारा ये इसका करेक्ट मैनर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सबसे पहले हमारा आया multiply, then addition and then subtraction. So ये सब आप लोगों को लिखने की या फिर ये सारे साइन एज अ रफ कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस मैं आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाला समझ में आए। इसको तो ये सम्स तो बस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ये तो बस 2-3 लाइंस का ही सम्स होता है, बट मैंने इसे लिखा है जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो कम लेट्स सॉल्व द सम्स। सो क्या था हमारा क्वेश्चन? 4 plus 4 multiply 3 minus 1। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले मल्टीप्लाई आया, तो ये मल्टीप्लाई को हमने पहले सॉल्व किया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा? 4 plus 4 3s are 12 minus 1। उसके बाद हमारा एडिशन आता है, तो मैंने पहले एडिशन किया है, तो 4 plus 12 हो जाता है हमारा 16, तो 16 minus 1 एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन को लास्ट में कर दिया, आंसर आ गया हमारा 15। सो होप सो ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड एग्जांपल, 49 माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन 8 plus second bracket open 15 minus first bracket open 2 minus 1, then first bracket close, second bracket close and third bracket close. So now in this question we all can see 3 brackets are there. हम लोग सभी देख सकते हैं इसमें 3 bracket है, first bracket, second bracket and third bracket. Therefore according to the BODMAS rule the correct order of solving this question will be, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर? पहले हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट, देन थर्ड ब्रैकेट, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। सो हम लोग का क्वेश्चन था 49 माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन 8 प्लस सेकेंड ब्रैकेट ओपन 15 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 2 minus 1, देन फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज एंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट लाइन में हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 2 minus 1, तो हमारा क्या हो गया? 49 माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन 8 प्लस सेकेंड ब्रैकेट ओपन 15 का 15 हमने वैसे लिखा है और 2 minus 1 कर दिया, इसीलिए वहां पे 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और थर्ड ब्रैकेट क्लोज। नाउ कमिंग टू द थर्ड लाइन, 49 माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन 8 प्लस, अब ये 14 कहाँ से आया? तो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में जो 15 minus 1 था उसको हमने सॉल्व किया, सो 14 इज फ्रॉम देयर। सो 14 और थर्ड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लोग को थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करने का है, सो 49 माइनस 8 प्लस 14 होता है 22, सो 49 माइनस 22 एंड देन 49 माइनस 22 27 होता है, सो 27 आवर आंसर। Clear? So hope that this second example is also very much clear to you all. Coming to the third example, 2 plus 3 into 5 minus 2 divided by 2. So the correct order according to the BODMAS rule of solving this question will be, first divide, then multiply, then addition and then subtraction. So let's see the solution. So question था 2 plus 3 multiply 5 minus 2 divided by 2. तो पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, सो 2 plus 3 into 5 minus 1 कहाँ से आया? 2 divided by 2 1 होता है, ये रहा, इसीलिए मैंने 1 लिखा है। नाउ इन थर्ड लाइन 2 प्लस, अब हमारा मल्टीप्लाई सॉल्व करने का था ना, सो 3 into 5 15, तो 2 plus 15 minus 1,
नेक्स्ट लाइन 15 प्लस 2 कर दिया हमने तो वो हो गया 17. 17 minus 1 that means 16 will be our answer. So third example is also over. Now coming to the last example, last but not the least, as I always said. Let's see. Fourth, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा? Hope so. समझ में तो आया ही होगा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं अब. 2 फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 के ऊपर में बार साइन है. आप लोग देख सकते होंगे 4 माइनस 3 के ऊपर में बार साइन है और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज. सो हियर यू कैन सी द विनकुलम और बार साइन according to the BODMAS rule. We will solve that first. Okay? So विनकुलम साइन है ना इस क्वेश्चन में हम लोग विनकुलम या फिर बार साइन देख सकते हैं 4 माइनस 3 के ऊपर में. सो हम लोग सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे. सो हमारा इसका मैनर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग विनकुलम साइन सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स बार साइन सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई. सो लेट्स सी. 2 ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर में बार साइन है और फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज. सो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 1. 4 माइनस 3 1 होता है इसीलिए यहाँ पे 1 आया. उसके बाद 7 माइनस 1 को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, वो भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर. सो 2 इंटू 6. 7 माइनस 1 6 होता है इसलिए 6 एंड देन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. तो 2 इंटू 6 12. अच्छा, आप लोगों को एक और क्वेरी इसमें होगा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को. ये फर्स्ट ब्रैकेट है ना और 2 और 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब ऐसा कहीं पे भी आप लोग नंबर देखिएगा तो वहां पे जब ब्रैकेट हटता है तो वो इनटू में बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 6 हो गया. सो होप सो दिस ऑल 4 एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू ऑल. आप लोगों को समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट so that I could make you people understand very well. So please, if you all have understood and if you want to see more videos of my channel, then please like, subscribe and share. And yes, don't forget to press the bell icon. Thank you all for giving your precious time in this video. Thank you very much. Thank you. Bye bye. I will be right back with a new video soon.